डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा तनाव से भरे हो गए हैं। कई बार हम लोगों ने बात की है कि जब से अंतरिम सरकार वहां पर आई और मोहम्मद यूनुस जो है वहां के प्रमुख बने, तो उनका भारत के प्रति नजरिया जो है वो पॉजिटिव नहीं है ना। वो चीन को लेकर ज्यादा क्लोज हैं। वो भारत की सरकार को लेकर या भारत की तरफ से जो भी चीजें की जा रही हैं उसको लेकर वो सकारात्मक रवैया जो है वो नहीं रखते हैं। इवन बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले भी इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? कई तरह के जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं। लगातार मोहम्मद यूनुस जो है वो इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें ठीक प्रस्तुत नहीं कर रही। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। यह भी देखेंगे क्या भारत को सच में अब बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए, क्या इस तरह के एफर्ट्स अब भारत को करने होंगे। सबसे पहली चीजें तो आप ये तस्वीर काफी दिनों से देख रहे होंगे कि मोहम्मद यूनुस जो है वो चीन गए थे, है ना। वहां पे उन लोगों ने उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित किया और संबोधन के दौरान मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने भारत का जिक्र क्यों किया, जबकि कोई रेलिवेंस नहीं थी वहां पे। इररेलीवेंट तरीके से उसने भारत का जिक्र किया वहां पे। अब बात यह आती है क्योंकि चीन में थे और चीन तो भारत के खिलाफ सुनना ही चाहता है, तो उन्होंने वहां पे बोला कि भारत की जो सेवन सिस्टर्स हैं, है ना, या भारत के जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनका जो है समुद्र तक एक्सेस नहीं है और बांग्लादेश जो है वो समुद्र का शासक है या बंगाल की खाड़ी का राजा है। इस तरह की बातें उन्होंने कही और ये भी कहा चीन को कि आप आइए और इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर भूमिका निभाइए। तब से भारत बड़ा हैरान हो गया कि बार बार मोहम्मद यूनुस जो है भारतीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और जब मिलने का समय आ ही रहा था, बीमस्टेक में दोनों जो देश के नेता मिलने ही वाले थे, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब क्यों उन्होंने इस तरह की बातें कही। दूसरा, कहीं ना कहीं पे उन्होंने चीन को आमंत्रित किया कि आप आइए और बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में अपना एयर बेस स्टैब्लिश करिए। अब ये जो एयर बेस स्टैब्लिश होने वाला है ये भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर जो है चीन स्टैब्लिश करेगा इसको, है ना। इस चीज को भी लेकर बात समझ में नहीं आई कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत वैसे ही बड़ा सेंसिटिव रहता है ना। ज्यादा लंबी पट्टी नहीं है, 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, 160 किलोमीटर के आसपास उसकी या 60 किलोमीटर के आसपास की उसकी लंबाई। इतने छोटे से कॉरिडोर को भारत की मुख्य भूमि से ये जोड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट को। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी इसको लेकर टकराव जो है डोकलाम में हो चुका है। तो फिर मोहम्मद यूनुस आखिर चाहते क्या है? क्यों वो चीन को इस क्षेत्र में बुला रहे हैं और क्यों वो चीन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीन इस क्षेत्र में बड़े स्तर की भूमिका निभाए? क्यों वो बांग्लादेश को जो जो है इस समुद्र का बेताज बादशाह बता रहे हैं? इस तरह की बातें करके वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, है ना। तो भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से ये सारी चीजें क्रिएट हुई। अब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जब मिले बीमस्टेक में तो मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात की। इन्होंने वहां पे उनको जो है एक तस्वीर भी दी और बड़ी बड़ी बातें भी दोहराई। लेकिन भारत ने वार्न कर दिया था वहीं पे कि आप जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ना, इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ अच्छा या कुछ सुधार नहीं होने वाला है। इस तरह की बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। आप किस समुद्र के बेताज बादशाह की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो तटरेखा भारत की लगती है। तो इस तरह की चीजें जो है भारत की तरफ से जो उनको बोली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास ऑप्शन एक्चुअल में है क्या? क्यों भारत को अब इस तरह का एफर्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश को कोई ऐसी चोट हमें पहुंचानी होगी जिससे उसको समझ में आए कि भारत की वैल्यू एक्चुअल में क्या है। आप सोच के देखिए, ये जो डिवीजन है दोनों, अगर आप देखेंगे, एक तो ये चितगोंग वाला क्षेत्र है और ये रंगपुर डिवीजन है ना। इनको रेड किया गया है क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों क्षेत्र, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, खास करके यहाँ पर हिंदू या अल्पसंख्यक जो है समुदाय यहाँ पर बांग्लादेश में देखने को मिलता है, जिन पर लगातार जब से अंतरिम सरकार बनी है तब से हमले हुए हैं। अब वर्तमान में सिचुएशन आपको पता है कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वक्फ बिल जब से आया है तब से वहां पे विरोध हो रहा है। और अभी इंटरनल रिपोर्ट्स इस तरह से निकल कर आई हैं, सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि कुछ इनपुट्स ऐसे आए हैं कि बांग्लादेश के कुछ आतंकी जो हैं या बांग्लादेश के कुछ स्लीपर सेल जो हैं वो इस जो है हिंसा को बढ़ाने में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो जरूरी यह है कि कुछ ना कुछ हमें भी ऐसा करना होगा जिससे बांग्लादेश को थोड़ी सी दिक्कत हो। तो ये जो रंगपुर वाला क्षेत्र है ये वाला, इसी में वो जो है चीन को आमंत्रित कर रहा है बांग्लादेश। तो इस क्षेत्र को मिलाकर और इस क्षेत्र को मिलाकर क्या एक नया देश बनाया जा सकता है?
है ना, क्या इसके लिए भारत कर सकता है? अब आप कहोगे सर भारत के पास इतनी पावर कैसे, या भारत क्या सच में ऐसा कर सकता है? सोच के देखिए, इस पूरे बांग्लादेश का निर्माण भारत ने ही करवाया था। 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि किसी एक देश का निर्माण कर दे। बांग्लादेश का निर्माण किसने करवाया? भारत ने ही तो करवाया था। उस समय अगर आप देखेंगे 1971 में भारत को अमेरिका की तरफ से परमाणु धमकी दे दी गई थी कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ किसी तरह का युद्ध किया, बांग्लादेश को लेकर आपने चीजें की, तो अमेरिका भारत के ऊपर परमाणु हमला करेगा और इस दुनिया के नक्शे से भारत की उपस्थिति को मिटा देगा। इस तरह की बयानबाजी उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई। तब भी भारत नहीं माना और भारत ने रूस के साथ जो है, सोवियत संघ उस टाइम पे, उसके साथ मित्रता संधि की और चीजों को अपने कंट्रोल में लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ और अंततः परिणाम यह हुआ कि भारत के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल के निकट एक नया देश निकल कर आया, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के तौर पर जानते हैं। अब जब वही बांग्लादेश हमारी चीजों को भूल चुका है, भारत के उपकार को भूल चुका है, किस तरीके से भारत ने उसका जन्म करवाया था, वो चीजें भूल चुका है और भारत की सुरक्षा के अगेंस्ट ही चीजें लेकर जा रहा है, तो क्या भारत के अंदर वो चीजें नहीं है कि उस चीज को थोड़ा सा सही तरीके से अब डील किया जाए? सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं, है ना। तो ये दोनों क्षेत्र अगर आप देखेंगे यहां पे, तो इनको थोड़ा सा काटा जा सकता है भारत की तरफ से। यहां पर पोर्ट की कनेक्टिविटी भी जो है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी। आपको पता है अभी म्यांमार के अंदर भी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, है ना। ये मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चिन रिबल्स जो हैं, इस क्षेत्र में आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट वो वाला जोन दे देता हूं, आप समझिएगा। ये जो मिजोरम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चिन रिबल्स वाला क्षेत्र आपको दिखेगा। वहां पे म्यांमार की जो सेना है या म्यांमार का जो जुंटा शासन है, वो यहाँ पे लगभग हार चुका है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये अराकान आर्मी वाला क्षेत्र है, रखाइन जो प्रांत है, यहाँ पर अराकान आर्मी ने म्यांमार को हरा दिया है। मतलब म्यांमार की जो सेना है, जुंटा शासन है, उसको हरा दिया है। पूरे म्यांमार में अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय गृह युद्ध की सिचुएशन चल रही। ऐसे सिनेरियो में अगर ये बांग्लादेश वाला जो देश है, क्षेत्र है, ये भारत के अगेंस्ट काम करेगा, तो किस तरीके से भारत की सुरक्षा जो है वो इंश्योर हो पाएगी? तो भारत को थोड़ा सा एक कदम उठाना होगा, खास करके इस चीज को लेकर। अब बात करते हैं कि अभी लेटेस्ट भारत ने कुछ किया है बांग्लादेश को लेकर, या फिर भारत इन सब चीजों को इग्नोर ही कर रहा है। सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां मिले और बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख थे मोहम्मद यूनुस, उनसे बात की और उनको चेतावनी भी दी कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। फिर जब वो भारत आए, है ना, वहां से हालांकि वो श्रीलंका गए थे, लेकिन जब भारत वहां से मुलाकात कर लिया, उसके बाद भारत की तरफ से एक डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश को बोला गया कि आप जो ट्रांसशिपमेंट की आपको जो एक ऑप्शन दिया गया था 2020 के आसपास, उसको भारत अब वापस ले रहा है। मतलब बांग्लादेश जो है भारत के पोर्ट का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता है, जिससे बांग्लादेश को थोड़ा सा नुकसान हो। जब आप हमें अपने आप को समुद्र का बादशाह मानते ही हो, तो फिर आपको हमारे पोर्ट्स की जरूरत क्या है ना। इसलिए भारत ने इस चीज को पीछे की कर लिया है। बांग्लादेश बार बार गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने कि मुझे छूट दो आप टैरिफ से, ताकि मेरा जो लोन है मैं उसको किसी तरीके से वापस कर सकूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल्स मिल्स जो हैं, कपड़ों की जो मिलें हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। फिर भी मोहम्मद यूनुस जो है वो इस तरह की बयानबाजी करके भारत के सामने काफी सारी चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत शायद बांग्लादेश को बांटने के बारे में या उसके दो टुकड़े करने के बारे में भी कदम उठा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।